हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बादशाह क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का फिजिकल वर्ल्ड का। एक हमने टॉपिक कल डिस्कस किया था, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट्स, स्कोप के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया था। स्कोप हमारे कितने टाइप के होते हैं? स्कोप हमने देख लिया था। स्कोप हमारे दो टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 दैट इज मैक्रोस्कोपिक स्कोप, नंबर 2 दैट इज माइक्रोस्कोपिक स्कोप। हमने ये भी देख लिया था कि मैक्रोस्कोपिक स्कोप का क्या मतलब हुआ, माइक्रोस्कोपिक स्कोप का क्या मतलब हुआ। मैक्रोस्कोपिक स्कोप का मतलब ये क्या था स्टूडेंट, हमारा जो भी चीज़ हमारी ज़्यादा अमाउंट में होती है वो हमारा मैक्रोस्कोपिक स्कोप है। ठीक है। जो भी चीज़ हमारी माइक्रोस्कोपिक होती है दैट इज हमारा कम अमाउंट में होती है, जो वो हमारा क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक स्कोप है। ठीक है। अब मैक्रोस्कोपिक स्कोप में क्या कौन सी फिजिक्स आती थी हमारी? मैक्रोस्कोपिक स्कोप में स्टूडेंट्स हमारी फिजिक्स आती थी क्लासिकल फिजिक्स। अब क्लासिकल फिजिक्स क्या होती थी? मैकेनिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, इलेक्ट्रोडाइनमिक्स, ऑप्टिक्स। अब देखो, मैकेनिक्स जो है और थर्मोडाइनमिक्स जो है ये आपको क्लास 11 में ही पढ़ना है। ठीक है। और जो इलेक्ट्रोडाइनमिक्स है और ऑप्टिक्स है और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, इस टाइप के इलेक्ट्रोडाइनमिक्स और ऑप्टिक्स जो है ये क्लास 12th का है। ठीक है। तो ये तो थी हमारी माइक्रोस्कोपिक। अब माइक्रोस्कोपिक की बात करते हैं। माइक्रोस्कोपिक का क्या मतलब हुआ कि फिजिक्स हमारी डील करेगी किसके साथ में, छोटे छोटे और बड़े क्वांटम फिजिक्स के साथ में। यानी कि माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स हमारी जो होती है वो क्वांटम फिजिक्स होती है। अब क्वांटम फिजिक्स क्या होती है? क्वांटम फिजिक्स का मतलब क्या हुआ? एटम के बारे में स्टडी करना, न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करना, मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में, न्यूक्लियर थ्योरी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना, ये हमारी क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स होती है। और हम इसे क्या कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं। ठीक है। अब इसमें देखो, रदरफोर्ड ने जो न्यूक्लियर मॉडल एटम दिया था, ठीक है, एटम का न्यूक्लियर मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने। उसमें रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक गोल्ड फॉइल ली थी, उसमें अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग करी थी। ठीक है, बम्बार्डिंग करी थी। एक तरफ से दूसरी तरफ अल्फा पार्टिकल बड़ी तेजी के जा रहे थे। तो उसमें कुछ पार्टिकल हमारे रिफ्लेक्ट होकर वापस भी आए, कुछ पार्टिकल हमारे रिमूव कर दिए, यानी कि उससे कॉन्जुगेट करके बाहर निकल गए, रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकल गए। ठीक है। तो ये सब फिजिक्स हमारी किस में आती है, ये हमारी क्या में आती है, ये माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में आती है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखो, इसमें माइक्रोस्कोप भी लगा था, फ्लैश ऑफ लाइट भी लगी थी, फ्लोरेसेंट स्क्रीन भी लगी थी, स्कैटरिंग एंगल भी था। ठीक है। जिस एंगल से अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग कर रहा था वो एंगल हमारा कौन सा था? स्कैटरिंग एंगल था। ठीक है। तो अब एक्साइटमेंट की बात करें, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। ठीक है। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स का क्या मतलब हुआ? एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स का स्टूडेंट क्या मतलब हुआ? एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स का ये मतलब हुआ कि कोई भी ऐसी चीज़ फिजिक्स में जो आज के टाइम पे है, बट जो फ्यूचर में हमारे उसमें इन्वेंशन होने वाले हैं, डिस्कवरी होने वाली है, फिजिक्स में कोई भी चीज़ हमारे इन्वेंट होने वाली है, तो उस टाइप के हमारे क्या होते हैं, एक्साइटमेंट ऑफ, उससे हम क्या बोल सकते हैं, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। द इन्वेंशन द इन्वेंशन और discovery of physics in फ्यूचर में कोई भी हमारा इन्वेंशन होने वाला है, कोई भी हमारे डिस्कवरी होने वाली है, उसे हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स बोल सकते हैं। ठीक है। दैट इज एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स यानी कि एडवांस फिजिक्स जो कि हमारे आगे आने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।